एवरीवन, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आप लोग के चार्ट को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं किन के कमेंट है और उनके चार्ट को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख रहे हैं जो कमेंट है। सबसे पहला कमेंट जो है अभी ये कोमल जी का आया हुआ है। तो इनके चार्ट को बनाते हैं, इनके देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है इनका डिटेल। कोमल सरोज 19 मई 1996 7:30 PM, ठीक है, कानपुर से हैं। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये चार्ट है इनका। अब इस चार्ट में कुछ चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। इनका जो क्वेश्चन है कि 7th हाउस के बारे में कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे पहले मैरिड लाइफ में हम लोग को दिख रहा है कौन बैठे हुए हैं। तो यहाँ सूर्य चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो जो इनके वाइफ होंगे वो थोड़ी कंफ्यूज ज़्यादा दिखेंगे। हाँ, राहु खराब होने के चांसेस भी बन रहे हैं कि उनका राहु जो होगा बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी दिख रहा है कि उनके में थोड़ा सा मूड स्विंग और गुस्सा ये दोनों देखने को मिलेगा इनकी मैरिड लाइफ में। थोड़ा सा सतर्क रहने की इनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि व्यवहार से कहीं ना कहीं ये खुश नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। दिखने में बेहतर, लेकिन व्यवहार से ये खुश नहीं पाएंगे। शादी अचानक होगी और फाइनली तय होके शादी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ रहेगा इनकी लाइफ में। अब चलिए इनका क्वेश्चन है कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरीके के काम इनको करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो एक दिख रही है इनके चार्ट में, आप देखेंगे हम लोग को बेसिकली क्या क्या देखना रहता है काम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग को इन घरों पे बहुत ध्यान देने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप है, ये आपका सेवा है, ये आपका कर्म है, यानी तीनों ही आपके काम से जुड़ा हुआ है। तो इस घरों पे जो जो इन्फ्लुएंस करते हैं उससे रिलेटेड आपको कार्य करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख रहे हैं मंगल हैं, बुध हैं और सूर्य की भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिख रही है आपके में। गुरु की भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु स्वराशि होकर बैठे हैं और इस घर को देख भी रहे हैं, इस घर को भी देख रहे हैं, इस घर को भी देख रहे हैं। और गुरु क्योंकि वक्री हैं इस घर पे भी इम्पैक्ट डालेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी कंसल्टेंसी आपके लाइफ में रहेगी। इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक अच्छा चार्ट कहा जाता है। तो ओवरऑल बढ़िया दिख रहा है ये चार्ट। और हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि अब इस चार्ट में कि हाँ आपको कंसल्टेंसी रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ना चाहते हो तो बैंकिंग सेक्टर या कोई भी मंगल का प्रभाव वाला घर सेक्टर जिसमें बुध इन्वॉल्व हो। बुध जो है हमेशा नंबर्स, डाटा, IT सेक्टर, बैंकिंग, ये वाली चीज़ें बुध की होती है। और मंगल जो होता है डिफेंस है, रियल इस्टेट है, इनका क्राइटेरिया बड़ा होता है मंगल का, क्योंकि ये समझदार बहुत होते हैं। इनको मेडिकल के लिए भी जाना जाता है जब केतु का साथ मिल जाता है। तो लगन में केतु देख रहे हैं आपके, तो ये चीज़ें जाने कि आपका सेक्टर बहुत ब्रॉड है। कंसल्टेंसी आपका रहेगा, नंबर्स और डाटा का काम आपके लाइफ में बना रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट से जुड़ने के अच्छे संकेत हैं। तो छोटे से स्टार्ट करेंगे अगर, तो गवर्नमेंट से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। छोटे से स्टार्ट करेंगे, यानी बैंकिंग की तरफ से होते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आपके शुभ दिख रहे हैं चीज़ें, आगे बेहतर जा सकता है। हाँ, गलत चीज़ों में ना बने पड़े और गलत लोगों से दूर रहें, बहुत आपके लिए ज़रूरी रहेगा। चलिए, आपकी लाइफ में हमेशा किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप के लोग आएंगे, बचिएगा। आपको हमेशा अपने ही वर्ण में रहना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है मोटिव बाई लाइन्स यानी जोशी जी का है, जितेंद्र जोशी जी का। तो चलिए जितेंद्र जोशी जी का भी चार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये है जितेंद्र जी का चार्ट, इसको एक बार चेक कर लेंगे। चलिए अब जोशी जी के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हमें दिख रही है, आपके राहु केतु ने सारे प्लैनेट्स को एक साइड बांध दिया है ना। इधर कोई भी प्लैनेट नहीं है सिवाय चंद्रमा के। और हमने आपको बताया था लाइव में, कई बार बताया है, आप लोग लाइव में देखेंगे तो, कि हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत तेज़ इनकी गति होती है। इसलिए ये एनफ नहीं होते कि ये राहु केतु के प्रभाव को रोक सके। एटलीस्ट 2 प्लैनेट होते या कोई एक उच्च का ग्रह होता है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। चलिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अभी इनको कोई रोक नहीं पा रहा। तो राहु केतु की प्रॉब्लम क्या होती है कि काम जो होता है लास्ट मोमेंट पे जाके ख़राब होना, लेट से होना, शुभ कार्यों में डिले करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
जो कि आपको बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है तो राहु केतु की शांति पूजन करवा लें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लाइफ में। हाँ, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, लगन की डिग्री बहुत अच्छी है, लग्नेश खुद आके बैठे हैं। थोड़ी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पाचन संबंधी समस्या आपको प्रॉब्लम ज़्यादा कर देगी, इसलिए बच के रहेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बहुत अच्छा चार्ट हो गया है। राहु केतु शांति के बाद आपको बहुत ज़्यादा चांस है गवर्नमेंट जॉब लगेगी। थोड़ा बचेंगे, कुछ चीज़ों में ध्यान देने वाली ज़रूरत हो जा रही है। एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, आपके चार्ट में पहले घर का, छठे घर का और आठवें घर का कनेक्शन बन रहा, ठीक है। तो ये कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता है हेल्थ के लिए। तो कभी भी कोई भी चीज़, खास करके दुर्घटना और पेट में जलन होना, एसिडिटी बढ़ना, इस तरीके की, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना ज़्यादा। आप कुछ भी हो तो तुरंत क्वेयर करना। हाँ, एक चीज़ हम आपको ये कहेंगे कि आयुर्वेद का साथ रखिएगा, क्योंकि आयुर्वेद लंबे टाइम तक सही रखने के लिए है, तो आप उसका हेल्प ले सकते हो, चीज़ें बेहतर साबित होंगी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत नहीं घुसिएगा, आपके लिए स्ट्रिक्टली आपके लिए मना किया जा रहा है। पहले गवर्नमेंट जॉब लीजिए, फिर जाके बाकी किसी चीज़ में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भटकाएगा। दशा को देख लेते हैं। दशा में आपके राहु चल रहे हैं, जो कि लग्नेश हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगन में बैठे हुए हैं, और वो भी आपके भाग्येश भी दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। राहु में गुरु का समय आ रहा है, जो कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। नॉर्मली ये अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके अच्छे घर में बैठे, हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकते हैं इस दौरान, लेकिन ये जॉब के लिए भी बेहतर साबित होंगी। खास करके शनि का टाइम पीरियड स्पेशली बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो आप समझिए 2028 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मन लगा के पढ़ाई कर दीजिएगा। ये वो समय होता है जिस चीज़ में आप लगे रहोगे वो हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लगे रहोगे जॉब में तो जॉब करवा देगा ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। ज्योति ग्रेवाल जी, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे ज्योति ग्रेवाल जी का ये चार्ट डिटेल्स। तो चलिए ज्योति ग्रेवाल जी के भी डिटेल्स को बना लेते हैं। तो ये ज्योति जी का चार्ट है, एक बार देख लेंगे। 16 जनवरी 1993 है ना, दिल्ली के हैं, रात के 9:05 पे। चलिए स्टार्ट कर। चलिए ये ज्योति जी का चार्ट है। देखिए, जब भी हम आप लोग का चार्ट बताते हैं, आप सभी में से किसी का भी जब हम भी चार्ट बताते हैं, तो एक काम ज़रूर आप लोग क्या करें, कमेंट करके बताया करें कि कितना सही था, कितना गलत था, ताकि बाकी लोग भी जान सके कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। चलिए अब इस चार्ट में आगे बढ़ते। देखिए, लगन की डिग्री बहुत बढ़िया है, और लग्नेश जो है वो सूर्य हैं। आप लोगों को पता है, जब सूर्य कभी भी अगर लग्नेश बन जाते हैं तो एक जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि चीज़ों को अपने अनुरूप करने की हमेशा कोशिश। मतलब ऐसे लोग होते हैं, जब इनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो इनको बड़ा ही बुरा लगता है। ये बड़ी गवर्निंग क्वालिटी के होते हैं, लेकिन हाँ, यही इनके प्रॉब्लम भी होती है। पेरेंटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन यही इनका प्रॉब्लम भी होता है कि चीज़ें जब इनके हिसाब से नहीं होता तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा बोलने वाला चार्ट है कि काफ़ी बोलती भी होंगी, गुस्से भी इनके में दिखता होगा, बहुत आसानी से बातों में इनके गुस्सा दिख जाता होगा। इनकी मम्मी का भी मूड स्विंग, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकना, और किसी तरीके के इल्यूज़न में रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके माता में भी दिख रहा है, और गुस्सा भी दिखेगा, इनके साथ भी ये चीज़ें दिखेगा। ये फेमिनिस्ट की तरह होती चली जाएंगी। फेमिनिस्ट अच्छा नहीं होता है, एक प्लेनेट का ख़राब होना फेमिनिस्ट होता है, याद रखिएगा। तो आपको फेमिनिस्ट बना रहा है तो बचिएगा। पहले आप जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, फिर बाद में ये आपको किसी एक जेंडर के विरोध में लेके आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बचिएगा। ओवरऑल चार्ट अच्छा है। आप थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे, अच्छा खाने पीने की तरफ दिख रहा है कि आप हमें से इंक्लाइंड रहेंगे, हेल्दी फूड की तरफ, मसालेदार, क्योंकि मंगल भी कर रहे हैं काम, इसलिए थोड़ा मसालेदार हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देखें कि बुध आपके लव लाइफ में भी चला गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको मंगल की दृष्टि, बुध का यहाँ होना, ये बता रहे हैं कि जो पर्सन होंगे उनमें आपके में एज गैप देखने को भी मिलता है। हाँ, मतलब मैच्योरिटी का इशू जनरेट होता है। अब आइए आपकी बात करते हैं मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के घर में शुक्र बैठा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इन सब बारे में सोचते भी हैं। आपका क्वेश्चन भी इसी से ही है कि इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, क्योंकि आपका सूर्य आ गया है 6th में, जो कि लग्नेश है,
तो थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान देखना। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका हाँ शादी की तरफ बहुत ज़्यादा मन रहता है क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में, ठीक है। चलो अब यहाँ बता रहे हैं कि पर्सन जो होगा वो आपके दिखने में बेहतर होगा, बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा कि हेल्थ इशू जनरेट होने लगेगा आपको शादी के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ट एक अच्छा चार्ट है, गुस्से को कंट्रोल करिए, आपके झगड़े ज़्यादा होते हैं, लोगों से विरोधाभास बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और आपकी बातों को कोई काट दे आपको बहुत बुरा लगेगा। दूसरी चीज़ आपके साथ आएगा कि आप चीज़ों को मनवाने में ज़्यादा बिलीव करते हो, बात बात पे अपनी बात बदल देते हो। ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगा, जो हमने बोला बात पे आप बात बदल देना, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ पे बात करते रहोगे ना, किसी पैसेज पे, तो आप अगर ध्यान दोगे कि आपने पहले लाइन में जो चीज़ कहा है वो आप तीसरी लाइन में उसके उल्टा कह रहे हो। एक्चुअल में आपको ये फील होता है कि आप अपनी बात कह नहीं पाते, सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाता, ये आपको फील होता होगा, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि राहु का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूजन आपके साथ काम कर रहा है। राहु केतु की शांति पूजन आपके लिए ज़रूरी रहेगा, ताकि आपको ही नहीं आपके पूरे घर में ये प्रभाव दिखता है तो सबके लिए ये बेहतर साबित हो जाए, ठीक है। नहीं तो झगड़ा झंझट बढ़ता है, ओके। खैर, तो यहाँ पे आ जाते हैं, आपको पित्त संबंधी समस्या, आइज़ को भी लेके सतर्क रहिएगा। यहाँ पे आ रही चीज़ें, बातचीत करने में आपको कम बोलने की आदत डालनी होगी। और बाकी चार्ट बहुत अच्छा है, शादी अच्छा दिख रहा, हस्बैंड जो है वो आपको बेहतर मिलने वाले हैं, हेल्थ के लिए थोड़ा सा सही नहीं होता है, और शादी इसके बाद भी आपका बेहतर चल रहा है। बात कर लेते हैं अब आपकी शादी कब होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो चांसेस तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं अभी इसी बीच, ठीक है। लेकिन आइए डेट देख लेते हैं पहले क्या दिख रहा है। देखिए अभी आपके 2026 तक शनि चल रहे थे, शनि के बाद आपके बुध आ रहे हैं, बुध आपके पंचम में बैठे, पंचम में बोला था हमने, यहाँ पे देखिए ये बैठे हैं ना, तो ये प्यार का घर होता है, ठीक है। रिश्तों की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलो यहाँ बैठा है, आपके लिए अच्छे कौन है? आपके लिए मंगल, सूर्य और गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कौन हेल्प करेगा आपको, और इसके स्वामी कौन है? शनि है। चलो अब देख लेते हैं कौन आ गया है। तो हम देख रहे हैं बुध चल रहे हैं, बुध आपके पंचम में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। केतु के टाइम पीरियड में, चलो केतु में ना हो तो बेहतर। चलिए अब बुध में आ जा रहे हैं, बुध में और कौन हेल्प कर देगा? देखो गुरु बहुत अच्छा टाइम देता है आपको शादी के लिए, और एक मंगल आपको बढ़िया टाइम देगा शादी के लिए, ठीक है। ये दो टाइम पीरियड जो है आपके लिए बेहतर साबित हो रहा है। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं कि ये थोड़ा डिले करवा सकता है। क्यों डिले की बात कर रहे हैं? क्योंकि राहु केतु बहुत बली होके बैठा है, ठीक है। तो अगर बहुत दम लगा भी देना तो आपका राहु केतु चीज़ों को रोकने लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम फ्रेम में आ जाएं, क्योंकि सप्तम को ही हम एक्टिव कर रहे हैं, तो भी हमको मंगल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 2028 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ ये ज़रूर कहेंगे राहु केतु की शांति करवाइए, ताकि और बेहतर हो, चीज़ें और बढ़िया देखने को मिले, ठीक है। आपका गुरु का पोजीशन बढ़िया होने वाला है। इसी बीच यहाँ पे 12वें घर में अध्यात्म की तरफ मन जाएगा, आपके में बहुत सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। चोट लगने की आपको आशंका है, इसलिए थोड़ा बचेंगे, और बहुत भागा दौड़ी, बहुत गाड़ी चलाना, ये सब ना किया करें, ओके। चलो अभी आपने देखा होगा जनवरी फरवरी में आपने अपने पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा पता किए होंगे, ओके। चलो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे, ठीक है। अब आज के क्वेश्चन सारे ख़त्म कर दिया हमने। अब फिर जो नया वीडियो पोस्ट होगा उस पे आने वाले कमेंट को हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही कम रेट में एस्ट्रोलॉजी आप लोग सीख सकते हो। आप लोग कमेंट करिए आप लोग को प्रेडिक्शन कैसी लगती है, और अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।